बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर है कि किस तरह 4 महीने के बच्चे ने आपकी गवाही दी। तवज्जो से वीडियो को देखिएगा शुरू से आखिर तक, और अगर हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ इस्लामिक वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह हमारी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि हमारी वीडियोस में कोई लगवियात या फजूल बातें नहीं होती। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब इनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया ना, तो एक शख्स जिसका नाम मालिक बिन ज़ार था, जो मदीन का बाशिंदा था, मदीन एक शहर का नाम है, एक काफिले के साथ इस कुएं के पास पहुंचा और अपना डोल कुएं में डाला। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस डोल को पकड़ लिया और मालिक बिन ज़ार ने आपको कुएं में से बाहर निकाल लिया। हज़रत यूसुफ़ ने डोल जो आया ना नीचे, तो उसको पकड़ लिया। तो जो उसका उस वक़्त खींचने वाला था ना, उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में से बाहर निकाल दिया। तो आपके भाई थे ना, उन्होंने देखा कि हैं ये तो कुएं से बाहर आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा भागा हुआ ग़ुलाम है, अगर तुम इसको ख़रीद लो तो हम बहुत ही सस्ता तुम्हारे हाथ बेच देंगे। चुनाचे इनके भाइयों ने सिर्फ 20 दिरहम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेच डाला, मगर एक शर्त रख दी। वो शर्त ये थी कि आप इसको लेकर हमारी आंखों से या हमारे इलाके से बहुत दूर चले जाएंगे। तो मालिक बिन ज़ार ने इनको ख़रीद कर ना मिस्र के बाज़ार का रुख कर लिया, क्योंकि वहाँ पर ग़ुलाम बिकते थे ना, और बाज़ार में इनको फ़रोख्त करने का ऐलान कर दिया। इन दिनों मिस्र का जो बादशाह था ना, दयान बिन वलीद, इसने अपने वज़ीर आज़म मिस्री को मिस्र की हुकूमत और ख़जाने सौंप दिए थे, और मिस्र में लोग इसको अज़ीज़ मिस्र के नाम से पुकारते थे। जब अज़ीज़ मिस्र को मालूम हुआ कि मिस्र के बाज़ार में एक बहुत ही खूबसूरत ग़ुलाम फ़रोख्त के लिए आया है और लोग इसकी ख़रीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर बाज़ार में जमा हो रहे हैं, तो अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और उतनी ही चांदी, यानी कि आपके भाइयों ने सिर्फ आपको 20 दिरहम में फ़रोख्त किया था, तो अब उनकी क्या बोली लग रही थी? आपके वज़न के बराबर सोना, आपके वज़न के बराबर चांदी, आपके वज़न के बराबर मुश्क और इतने ही हरीर कीमत देकर ख़रीद लिया, और घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इस ग़ुलाम को नहायत ही एज़ाज़ और तकरीम के साथ रखो। इस वक़्त आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 13 या 17 बरस थी, मुख्तलिफ रवायात हैं। जुलेखा थी ना, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न के ऊपर फरीज़ा हो गई और एक दिन खूब बनाओ सिंगार करके तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लुभाने लगी, तंग करने लगी, छेड़ने लगी। तो आपने मुआज़ल्ला कह के फरमाया कि मैं अपने मौला अज़ीज़ मिस्र के एहसान को फरामोश नहीं कर सकता, हरगिज़ हरगिज़ इसके साथ किसी किस्म की कोई ख़यानत नहीं करूँगा। फिर जब जुलेखा खुद आपकी तरफ लपकी तो आप भाग निकले, और जुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका कुर्ता या पिराहन पकड़ लिया, जो खींचने से फट गया, और आपके पीछे पीछे जुलेखा दौड़ती हुई बड़े दरवाजे तक आई। इत्तफाक से ठीक उसी हालत में अज़ीज़ मिस्र मकान में दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ते हुए देखा। तो जुलेखा ने कहा, अज़ीज़ मिस्र, इस ग़ुलाम की सज़ा ये है कि इसको बड़ी कोठरी में डाल दिया जाए या जेल खाना में भेज दिया जाए या इसको कोई बड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि इसने तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा किया है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ए अज़ीज़ मिस्र, ये बिल्कुल ही गलत बयानी कर रही है, इसने मुझे खुद लुभाया है और मैं इससे बचने के लिए भागा तो इसने मेरा पीछा किया। अज़ीज़ मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और बोला, ए यूसुफ़, मैं किस तरह यकीन करूं कि तुम सच्चे हो? तो आपने फरमाया कि घर में, आपने क्या फरमाया कि इस वक्त घर में 4 महीने का एक बच्चा पालने में पड़ा है, जो कि जुलेखा के मामू का लड़का है, इससे दरियाफ्त कर लीजिए कि क्या वाक़या है। अज़ीज़ मिस्र ने कहा कि भला 4 माह का बच्चा क्या जाने,
और क्या बोलेगा? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इसको ज़रूर मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए शहादत देने की कुदरत अता फरमाएगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। चुनाचा अजीज़ मिस्र ने इस बच्चे से पूछा, तो इस बच्चे ने बुलंद आवाज़ में कहा कि अगर इनका कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है, अगर इनका कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है, और अगर पीछे से फटा है तो औरत झूठी है और वो सच्चे हैं। बच्चे की ज़ुबान से अजीज़ मिस्र ने यह शहादत सुनकर ना देखा तो इनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। तो इस वक्त अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए कहा, बेशक ये तुम औरतों का चरतर है, बेशक तुम्हारा चरतर बड़ा है। ए यूसुफ तुम इसका ख्याल ना करना, और ए औरत तू अपने गुनाह की मुआफ़ी मांग, बेशक तू ख़ताकारों में से है। क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब इनको कुएं में डालकर अपने वालिद याकूब से जाकर कह दिया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को निहायत ही रंज और दुख पहुंचा था, और वो अपने बेटे के गम में बहुत दिनों तक रोते रहे थे, और बकसरत रोने की वजह से उनकी दोनों आंखों की स्याही ज़ाइल हो गई थी और बिनाई कमज़ोर हो गई थी। फिर बरसों के बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने के लिए दूसरी मर्तबा मिस्र गए, और भाइयों को यानी कि आपने अपने भाइयों को पहचान लिया ना, तो भाइयों ने निहायत ही नदामत का इजहार किया। तो आपने अपने भाइयों को मुआफ़ फरमा दिया और फरमाया कि आज तुम पर कोई मुलामत नहीं है, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक रहम करने वाला है। तो जब आपने अपने भाइयों से अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हाल पूछा ना, तो भाइयों ने बताया कि वो आपकी जुदाई में रोते रोते बहुत ही निढाल हो गए हैं और इनकी बिनाई भी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। भाइयों की ज़बानी अपने वालिद साहब का हाल सुनकर ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत ही रंजीदा हुए, और आपने अपने भाइयों से फरमाया कि तुम मेरा ये कुर्ता ले जाओ और मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, तो इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, खुल जाएंगी, और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। चुनाचा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस कुर्ते को लेकर मिस्र से कनान रवाना हुए इनके भाई, और आपके भाइयों में से यहूदा ने कहा, इस कुर्ते को मैं लेकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगा, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर इनका खून आलूद कुर्ता मैं ही इनके पास लेकर गया था, और मैंने कहा था कि इनको भेड़िया खा गया है, जिसकी वजह से वो गमगीन हो गए थे। तो मैं इन्हें आज कुर्ता देकर खुशखबरी सुनाऊंगा कि वो अभी तक ज़िंदा हैं। चुनाचा यहूदा इस पेराहन को लेकर इसी 80 कोस तक, 80 कोस का एक फासला होता है, 80 कोस तक नंगे सर और बरहना पांव दौड़ता हुआ चला गया। रास्ते की खुराक के लिए इसके पास 7 रोटियां थीं, मगर फ़रते मुसर्रत और जल्द पहुंचने के शौक़ से वो इन रोटियों को भी ना खा सका, और जल्द से जल्द सफ़र तय करके वालिद मोहतरम के खिदमत में पहुंच गया। यहूदा, अब बात देखें ना वालिद की मोहब्बत की, यहूदा उनका एक बेटा था। वो जैसे ही कुर्ता लेकर मिस्र से कुनान की तरफ रवाना हुआ ना, तो कुनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ की खुशबू महसूस हो गई, और आपने अपने पोतों से फरमाया कि बेशक मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, अगर मुझे तुम लोग ये ना कहो कि सठिया गए हो, यानी कि मैं अपने बेटे की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, मगर तुम लोग मुझे ये ना कहना कि तुम इस उम्र में सठिया गए हो। तो आपके पोतों ने जवाब दिया, खुदा की कसम आप अब भी अपनी इसी पुरानी बात पर लटके हुए पड़े हैं, भला कहाँ यूसुफ और कहाँ उनकी खुशबू, वो तो भेड़िया खा गया, वो तो ख़त्म हो गए। लेकिन जब यहूदा कुर्ता लेकर कनान पहुंचा और जैसे ही कुर्ते को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला, तो फ़ौरन इनके चेहरे की रोशनी वापस आ गई। यहूदा मिस्र से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर जैसे ही कुनान की तरफ चला ना, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कुर्ते की खुशबू महसूस कर ली थी। बेटे की कुर्ते की खुशबू थी ना, वो भी नबी थे, बेटा भी नबी था। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि गुम हो गए थे, वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे चूँकि गुम हो गए थे ना, तो बाप निहायत ही रंजीदा थे।
मगर जब अपने बेटे के ज़िंदा होने की ख़बर मिली ना तो इंतहाई खुश हो गए और खुश तबीयत भी हो गए। यानी कि इस वाक़े से हमें यह भी सबक मिलता है कि अल्लाह वालों के लिबास और कपड़ों में बड़ी बरकत होती है और करामत होती है। लिहाजा बुज़ुर्गों के लिबास और पोशाक में जो खुशबू या बरकत होती है ना, वो हमें महसूस करनी चाहिए। इस लिबास और पोशाक को तबर्रुक बनाकर रखना चाहिए और इनसे तबर्रुक और बरकत और शिफा हासिल करनी चाहिए और अल्लाह पाक के दरबार में इसको वसीला बनाकर दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह वालों का हाल हर वक्त और हमेशा यकसा नहीं रहता। अल्लाह वाले जो होते हैं ना, उनका हाल हर वक्त हर लम्हे यकसा नहीं रहता। कभी तो इन पर अल्लाह पाक की तजल्लियात के अनवार ऐसे ऐसे तारी होते हैं कि वो इस वक्त सारे आलम के ज़र्रे ज़र्रे को देख रहे होते हैं, और कभी वो अल्लाह ताला की तजल्लियात में इस तरह गुम हो जाते हैं कि तजल्लियों के मुशाहदे में मुस्तगर्रिक होकर सारे आलम से बेतवज्जा हो जाते हैं। कभी कभार उनके हालात ये होते हैं कि वो सब आलम को देख रहे होते हैं और अपना नूर बांट रहे होते हैं, और कभी कभार वो अल्लाह पाक के साथ ऐसे मशगूल हो जाते हैं, उन्हें पूरे आलम का कोई भी फ़िक्र, कोई भी बात और कोई भी तवज्जो नहीं होती। यानी कि उन पर इस वक्त ऐसी कैफियत नाजिल हो जाती है कि इनको कुछ भी नज़र नहीं आता, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी भूल जाते हैं, क्योंकि ये तसव्वुफ़ है। यानी कि खाली कंजुल ईमान, कंजुल ताइक और हदाया पढ़ लेने से खुदा नहीं मिलता, बल्कि दिल के सिपारे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर कोई भी किताब नहीं है। अल्लाह पाक हमें इन बुज़ुर्गान दीन का एहतराम करने की और इनके पास जाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।